नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। देश में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने देश विदेश के लाखों छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। ये परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण था। अब परीक्षा पे चर्चा पर राजनीति भी शुरू हो गई है और पीएम मोदी को ईएम करार दिया गया है, यानी इवेंट मैनेजर। किसने कहा पीएम को इवेंट मैनेजर? क्या कुछ हुआ परीक्षा के चर्चा में? क्या सवाल पूछे और उसका क्या जवाब दिया पीएम मोदी ने, हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। परीक्षा पे चर्चा, पीएम मोदी का ऐसा वार्षिक कार्यक्रम जिसमें देश के प्रधानमंत्री लाइव कार्यक्रम में बच्चों को बोर्ड एग्जाम से पहले परीक्षा के तनाव से कैसे निपटा जाए और संबंधित क्षेत्रों से जुड़े प्रश्नों का जवाब देते हैं। उसी का दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 6वें संस्करण का आयोजन किया गया। स्टेडियम में हजारों छात्रों के साथ उनके टीचर और अभिभावक भी साथ थे। वहीं लाखों छात्र वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े। इस कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने सवाल पूछा कि तनाव परीक्षा के परिणाम को किस तरह प्रभावित करता है। इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा का रिजल्ट खराब आने पर जान लें कि किसी भी मौके को आखिरी मौका नहीं समझना चाहिए। मोदी ने कहा कि जीवन किसी एक स्टेशन पर नहीं रुकता है। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, किसी बड़े स्टेशन पर लेके जाएगी। चिंता मत कीजिए। ऐसे में छात्रों को परीक्षा को गंभीर रूप से नहीं लेना और परिवार के सामने सच बोलना चाहिए। मोदी ने कहा कि परीक्षा परिणाम जो आते हैं उसके बाद होने वाले तनाव का मूल कारण ये है कि जब छात्र परीक्षा देकर घर आते हैं तो बोलते हैं मेरा तो शानदार पेपर गया है, मेरे तो 90% पक्के हैं और बहुत अच्छा करके आया हूं। ऐसे में घर के लोगों की एक उम्मीद बन जाती है और हमें भी लगता है कि जब घर वालों से गाली खानी है तो महीने भर के बाद खाएंगे जब रिजल्ट आएगा। अब परिवार ये मान लेते हैं कि बच्चे सच बोल रहे हैं, परीक्षा अच्छी गई है और अच्छा रिजल्ट आने वाला है, जिसके बाद परिवार वाले अपने यार दोस्तों से बच्चे की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। वहीं रिजल्ट आने के पहले परिवार वाले ऐसा माहौल बना देते हैं कि उनका बच्चा फर्स्ट या सेकंड आ ही जाएगा। वहीं जब रिजल्ट में 40 से 45 मार्क्स आते हैं तो फिर तूफान खड़ा हो जाता है। इसलिए पहली बात यह है कि छात्रों को सच्चाई से मुकाबला करने की आदत को नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितने दिन तक झूठ के सहारे जी सकते हैं? बच्चों को स्वीकार करना चाहिए कि अगर उनकी परीक्षा ठीक से नहीं गई है तो उसे वो स्वीकार करें। वहीं अगर पहले ही सच बोलकर रखेंगे तो देखेंगे कि रिजल्ट आने के बाद घर में तनाव नहीं होगा। वहीं अगर बच्चे के उम्मीद से बढ़कर मार्क्स आ गए तो घर में उनकी तारीफ ही होगी। गैजेट्स को लेकर भी छात्रों ने पीएम मोदी से सवाल पूछे कि टेक्नोलॉजी बढ़ने पर छात्रों के बीच पढ़ाई को लेकर डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऐसे में पढ़ाई पर फोकस कैसे करें। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट है या गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी लगता है कि आप खुद से भी ज्यादा गैजेट को स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं शुरू हो जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर जी नहीं सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी या गैजेट से भागना नहीं है, उसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से करना है। पीएम मोदी ने यह भी बच्चों से कहा कि हमारे आरोग्य शास्त्र में फास्टिंग का मंत्र है। बदलते समय में हमें डिजिटल फास्टिंग की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि छात्र हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे टेक्नोलॉजी का फास्टिंग किया करें। एक छात्र ने पीएम मोदी से राजनीतिक सवाल भी पूछा, जिसका उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। छात्र ने मोदी से सवाल किया कि वह विरोधी नेताओं की आलोचनाओं या आरोपों का जवाब कैसे देते हैं। इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि आलोचना समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। लोकतंत्र के लिए आलोचना शुद्धि यज्ञ है। मोदी ने आगे कहा कि आदतन आलोचना करने वालों पर ध्यान मत दीजिए, हमें अपना फोकस कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
आलोचना करने के लिए पूरी मेहनत करनी होती है, तभी आलोचना संभव होती है। आजकल शॉर्टकट का जमाना है। वहीं परीक्षा के चर्चा पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हर चीज इवेंट नहीं होती, ये पीएम नहीं इवेंट मैनेजर हैं। इनको बस बोलने का शौक है, भले ही कोई सुनना चाहे या नहीं। अरे आप नीतियां बनाइए, सरकार चलाइए जिससे छात्रों का भला हो। जाहिर तौर पर कांग्रेस परीक्षा पे चर्चा पर सवाल उठाते ही आई है। पिछले संस्करण के दौरान भी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सवाल उठाए थे और पूछा था कि बढ़ती महंगाई पर संवाद सत्र कब आयोजित होगा। बहरहाल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए इस साल 38,80,000 से ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछले साल करीब 15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। जाहिर तौर पर इस कार्यक्रम के बाद बच्चों में मनोबल बढ़ेगा और बेहतर करने की प्रेरणा भी मिली होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।